कला पक्ष को समझने से पहले मैं आपके सामने एक गाना पेश करूंगा। यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। अब समझो मैंने क्या बोला। यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है। ब्रिज का उजाला है मतलब सूरदास जी ने जितनी भी रचनाएं की है, संपूर्ण रचना ब्रजभाषा में की है। हमारे हिंदुस्तान में कई सारे दिग्गज महाकवियों ने जन्म लिया है। उनमें से ही आज हम किसी एक कवि के बारे में बात करेंगे जिनकी रचना में प्रेम और भक्ति की एक अनूठी मिठास देखने को मिलती है। आपको पता है, ये महाकवि बचपन से ही अंधे थे। इन्होंने कभी दुनिया देखी ही नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का कुछ इस प्रकार से वर्णन कर डाला मानो भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने अपने आंखों से साक्षात देखा हो और रचना की हो। जब जब हम इनकी रचना पढ़ने बैठते हैं, रंग, खुशबू और संगीत का कुछ इस प्रकार से समावेशन किया है कि वो सीधे दिल को छूता है और दिमाग को हिट करता है। इन्होंने सारी दुनिया को बता दी कि अगर आप किसी से सच्चा प्रेम और भक्ति करते हैं तो आंख की जरूरत नहीं है, दिल से कीजिए। आपका दिल साफ होना चाहिए। यकीन मानिए, आप उसकी रचना बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ये बचपन से ही अंधे थे, लेकिन रचना कुछ इस प्रकार से की कि आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा कवि पैदा नहीं लिया है जो भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का कुछ इस प्रकार से वर्णन करे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा परीक्षा में 4 से 5 नंबर का प्रश्न देखने को मिलता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैंने आपको कभी सुना नहीं, आप हो कौन? तो मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मिडिल एजुकेशन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे महान कवि सूर्यदास जी के बारे में। हमारे परीक्षा में हमेशा 4 से 5 नंबर का प्रश्न पूछता है कि सूर्यदास जी की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे यह प्रश्न पूछे तो आपको 3 बिंदु लिखना है। सबसे पहले इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, कोई 2 रचना लिखना है। इनका भाव पक्ष और कला पक्ष क्या है, मतलब किस प्रकार से भाषा और शैली का प्रयोग किया और किस प्रकार से इनकी विचारधारा थी। इसके बाद हमें लिखना है कि इनका साहित्य में स्थान क्या था, मतलब साहित्य में हम इन्हें किस प्रकार से देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, क्रमशः सभी प्रश्न के उत्तर को देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके पहले हम इनका परिचय देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या है, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है और इनकी मृत्यु कहाँ हुई है। जब आप ये चारों पॉइंटों को अच्छे समझ जाएंगे तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे से इनके बारे में लिख पाएंगे। देखो यार, ये महाकवि कभी अपने बारे में कहीं नहीं लिखा, कहीं कोई किताब में नहीं लिखा। इसलिए आज के डेट में जो हमारे हिंदुस्तान में विद्वान हैं उनके बीच में मतभेद बना हुआ है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका जो जन्म है वो रुनकता नामक गांव में हुआ है, कुछ सीही नामक गांव मानते हैं। अब रुनकता कहाँ पड़ता है, तो जब जब हम आगरा से मथुरा की तरफ जाते हैं तो एक छोटा सा गांव बीच में पड़ता है जिसका नाम है रुनकता, और वहीं पर इनका जन्म हुआ है, कुछ विद्वान मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इनका जन्म दिल्ली के पास हुआ है, एक सीही नामक गांव है, क्योंकि इन्होंने अपने बारे में लिखा नहीं। तो ये इनके जन्म स्थान को लेकर के मतभेद हो गया। कुछ लोग कहते हैं जन्म तिथि को लेकर के मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं 1478, कुछ लोग मानते हैं 1498, है ना। तो इस प्रकार से इनमें मतभेद देखने को मिलता है। भाई पिताजी का नाम क्लियर है, ठीक है, इसमें मतभेद नहीं है। इनकी शिक्षा दीक्षा देने वाले इनको गुरु थे। ये बचपन से ही अंधे थे, नेत्रहीन थे, तो इन्होंने कभी स्कूल गया नहीं है। तो ये शिक्षा दीक्षा अपने गुरु के समीप ही प्राप्त किया है। और इनका मृत्यु जो हुआ है ये हुआ है आपके मथुरा वृंदावन के पास। तो यहां पर इनकी मृत्यु हुई है। तो जीवन परिचय किस प्रकार से लिखेंगे, तो 4 बिंदु ध्यान रखना। सबसे पहले आपको जन्मतिथि लिखना है, फिर पिताजी का नाम, फिर इनकी शिक्षा दीक्षा और फिर मृत्यु। अगर ये 4 पॉइंट लिखते हैं तो आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हम लिखेंगे कि महान कवि जो सूरदास जी थे वो प्राचीन और मध्यकालीन कवियों की तरह अपने बारे में कभी नहीं लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यही कारण है कि इनके जन्म को लेकर के विद्वानों के बीच में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1478 मानते हैं, लेकिन यही ऑथेंटिक है। ज्यादातर विद्वान यही कहते हैं, इसलिए आप अपने परीक्षा में यही लिख करके आइएगा।
इनका जन्म रामदास जी के घर में हुआ था। ये एक पंडित थे, विद्वान थे, ठीक है। इनका बेटा था तो बेचारा जन्मांध हो गया, लेकिन ये एक विद्वान थे। आपको पता है इनकी शिक्षा दीक्षा इनके गुरु वल्लभाचार्य ने पूरा करवाया था। ये हमेशा से गाना गाते थे यार, है ना। ये गाना कहाँ पे गाते गाते थे, तो मथुरा में एक राम घाट करके है, वहां पर ये हमेशा रहते थे और वहीं पर गाना गाते थे। तो एक दिन मिले लवाचार्य जी मिले, वो बोले यार तुम इतना अच्छा गाना गाते हो तो क्यों ना तुम कृष्ण के बारे में गाना गाया करो। तो इन्होंने सबसे पहले कृष्ण लीला के पद को गाया था। किसने? सूरदास जी ने। और जब इसने इस गाना को गाया तो वल्लभाचार्य ने इतना अट्रैक्ट हुआ कि इन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिए। अगर इनकी मैं मृत्यु की बात करूं तो 1583 में मथुरा में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय है, इतना आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। इनकी रचना में 3 रचना विश्वविख्यात है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वो रचना कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा, सूर सारावली, साहित्य लहरी एंड सूर सागर। अब देखो इनका नाम सूरदास जी था, तो इन्होंने पूरी रचनाएं सूर नाम से की है। देखो सूरदास तो सूर सारावली, ये देखो सूरदास तो सूर सागर और साहित्य लहरी। आपको पता है जब ये रचना करते थे ना और मथुरा के पास रहते थे, तो एक बार इनकी मुलाकात तुलसीदास जी से हुई है। हाँ, वही तुलसीदास जी भाई जो भगवान श्री राम के बारे में लिखते थे। उनसे इनकी मुलाकात हुई, अच्छी मित्रता हो गई, अच्छी दोस्ती हो गई। तो तुलसीदास जी ने भी एक रचना कर डाली, कृष्ण भगवान से संबंधित रचना है वो। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं रचना का नाम बता देता हूँ, कृष्ण गीतावली। ये रचना की है तुलसीदास जी ने, इनसे मिलने के बाद की है। इतनी मित्रता हो गई, ये बताया यार भगवान श्री कृष्ण ये वो, तो उन्होंने पूरी रचना ही कर डाली। अब आइए देखते हैं कि इनका भाव पक्ष क्या है और कला पक्ष क्या है, किस प्रकार से आपको परीक्षा में लिख करके आना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण के ये भक्त थे। कौन? सूरदास जी। और देख लो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बढ़िया लेटे हुए हैं, ठीक है। और सूरदास जी अपने पदों में ही इस प्रकार से समावेशन करते थे जैसे ये मनुष्य के सामने समक्ष अपनी बातों को कह रहे हों। इन्होंने अपने काव्य में हमेशा शांत रस, श्रृंगार रस और सबसे अधिक वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वात्सल्य रस जो होता है वो भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं से ही संबंधित था, इसलिए इन्होंने वात्सल्य रस का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं कि इनका कला पक्ष किस प्रकार से था, किस प्रकार से कलाकृतियों को इन्होंने प्रयोग किया है। कला पक्ष को समझने से पहले मैं आपके सामने एक गाना पेश करूंगा, जरा सुनना। ज्यादा अच्छा तो नहीं गाता हूं मैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। अब बोलोगे सर गाना क्यों सुना रहे हो? इस गाने को जिसने सुना है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं सुना गूगल करना, गाना को सुनना पूरा, ठीक है। अब समझो मैंने क्या बोला। यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है। ब्रिज का उजाला है मतलब सूरदास जी ने जितनी भी रचनाएं की है, संपूर्ण रचना ब्रजभाषा में की है। इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, रसों में किस रस का प्रयोग किया है? तो वात्सल्य रस का प्रयोग किया है, क्योंकि वात्सल्य का अस्थायी भाव वात्सल्य होता है और ये हमेशा बच्चों के प्रेम के लिए इस रस का उपयोग किया जाता है। मतलब जो बच्चों से प्रेम करता है, उनके बारे में लिखता है, उसे वात्सल्य रस के कैटेगरी में डाला जाता है। तो भाई भगवान श्री कृष्ण की बाल्या अवस्था का वर्णन किया है, मतलब वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने कुछ अलंकारों का भी प्रयोग किया है। वो अलंकार कौन कौन से थे? उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक, कुछ इस प्रकार से अलंकारों का प्रयोग किया है। और इन्होंने जो अपनी रचनाएं की है ना, वो गीत के रूप में की है। इन्होंने गीतों के रूप में लिखा है। इनकी कोई रचना कहानी जैसी नहीं है, गीत में है, मतलब 2 लाइन 4 लाइन कुछ इस प्रकार की रचनाएं की है। इनका रचना पढ़ना, बहुत ही अच्छा अच्छा रचना है। आई थिंक ये कक्षा 10वीं या 11वीं भी रचना है, अब मुझे तो प्रॉपर याद नहीं है। वो रचना ये है कि काग के हाथ बढ़े सजनी, हरी हाथ सुले गए माखन रोटी, है ना। कुछ इस प्रकार से रचना है, तो उसको पढ़िएगा। आपके बुक में नहीं है तो गूगल भी आप उसे कर सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से इनका कला पक्ष था। अब हम देखते हैं साहित्य में इनका स्थान क्या है। देखो यार, मैं आपको बता देता हूँ, जो 8 कवि माने गए हैं, जो टॉप 8 कवि, उनमें से सूरदास जी को काउंट किया जाता है। तो डेफिनेटली ये साहित्य में तो झंडा गाड़ के रखे हैं।
तो देख लो, चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये साहित्य में अव्वल नंबर पे हैं, टॉप में रहते हैं। इस प्रकार से हम हो गए और हम उनको उंगली कर रहे हैं कि अरे बाप रे, सूरदास जी जीत गए। ये ब्रजभाषा के सबसे उत्कृष्ट कवि हैं। इन्होंने अपनी पूरी रचनाएं बाल लीला को देखते हुए की हैं। तो बाल लीला के मामले में टॉप कवि हैं। इनसे अच्छा किसी ने आज तक रचना किया ही नहीं। तो इस प्रकार से इनका साहित्य में स्थान था। बस इतना ही लिख करके आना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज़ समझ आया होगा, वो भी एकदम आसान भाषा में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़िए। मिडिल एजुकेशन आपके सामने ऐसे ही कंटेंट प्रेजेंट करती रहेगा।